आज हम करने वाले हैं ग्रुप 15 में फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स। फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स के बारे में हम उनके फॉर्मूले पढ़ेंगे, उनमें फास्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। टेबल मैंने पहले ही बना दिया, इसी के अंदर हम बिल्डअप करते जाएंगे। तो सबसे पहला ऑक्सो एसिड जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। द नेम इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस है, इसको फॉस्फेनिक भी बोलते हैं, फॉस्फेनिक एसिड भी बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला है H3PO2। फॉर्मूला है H3PO2 और फास्फोरस की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। अब हम बात करते हैं बॉन्ड्स की। जो ये एसिड है इसमें कितने तरह के और कैसे कैसे बॉन्ड्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर POH बॉन्ड आपको एक मिलेगा, P डबल बॉन्ड O आपको एक मिलेगा और PH बॉन्ड आपको 2 मिलेंगे। आ जाते हैं इसकी प्रिपरेशन पे। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए व्हाइट फास्फोरस और साथ में एल्कली। ये हो गया आपका सबसे पहला ऑक्सो एसिड। नेक्स्ट ऑक्सो एसिड की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑक्सो एसिड है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड जिसको हम फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं, फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है H3PO3। फॉर्मूला है H3PO3 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज +3। इन बॉन्ड्स की बात करते हैं तो POH बॉन्ड यहाँ पर 2 है, P डबल बॉन्ड O यहाँ पर 1 देखने को मिलेगा और PH बॉन्ड यहाँ पर ये भी आपको 1 ही मिलेगा। बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो ये प्रिपेयर होता है P2O3 और H2O से। ये प्रिपेयर होगा आपका ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड फॉर्मूला है इसका H4P2O5। ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की इसमें +3 है। अब इन बॉन्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको POH बॉन्ड 2 देखने को मिलेंगे, P डबल बॉन्ड O आपको ये भी 2 देखने को मिलेंगे और PH बॉन्ड भी आपको यहाँ पर 2 ही मिलेंगे। अब इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं। इसकी प्रिपरेशन के लिए चाहिए हमें रेड फास्फोरस और साथ में हमें चाहिए, इसकी प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए PCl3 और साथ में H3PO3। ये हमें इसकी प्रिपरेशन के लिए चाहिए, दैट इज पायरोफॉस्फोरस एसिड। नेक्स्ट एसिड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑक्सो एसिड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑक्सो एसिड है आपका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है नेक्स्ट आपका। फॉर्मूला है इसका H4P2O6 और यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। अब बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो बॉन्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो POH बॉन्ड आपके 4 यहाँ होंगे, P डबल बॉन्ड O 2 और PH यहाँ पर आपको 1 ही मिलेगा। अब इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये फॉर्म होगा रेड फास्फोरस और साथ में एल्कली से। तो इस तरह से आपका ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड प्रिपेयर होगा। बॉन्ड्स और फॉर्मूले नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑक्सो एसिड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑक्सो एसिड है आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। फॉर्मूला है इसका H3PO4 जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है फास्फोरस की। बॉन्ड्स की बात करते हैं इसमें P
POH बॉन्ड आपको 3 मिलेंगे और P डबल बॉन्ड O आपको 1 मिलेगा। PH बॉन्ड आपको इसमें नहीं मिलेंगे। फॉर्मेशन देखिए P4O10 और H2O से ये प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट ऑक्सो एसिड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑक्सो एसिड आपको पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरस कर चुके हैं। पायरोफॉस्फोरिक एसिड पढ़ेंगे हम। पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है H4P2O7, जिसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। और आपके ये बॉन्ड्स की बात करें तो ये इसमें POH बॉन्ड 4 होंगे, P डबल बॉन्ड O 2 होंगे और POP बॉन्ड आपको यहां देखने को मिलेगा। POP बॉन्ड ये सिर्फ एक ही यहां पर होगा। ये बनेगा, ये प्रिपेयर होगा बाय हीटिंग फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड को अगर हम हीट करते हैं देन दैट एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरोफॉस्फोरिक एसिड। एक और हम लास्ट टाइप का ऑक्सो एसिड करते हैं फॉस्फोरस का, दैट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड फॉर्मूला है HPO3N। ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की इसमें +5 है। बॉन्ड्स की बात करते हैं तो बॉन्ड्स की बात करें तो इसके अंदर POH बॉन्ड 3 होंगे, P डबल बॉन्ड O भी 3 होंगे और आपके POP बॉन्ड ये 3 देखने को मिलेंगे। नाउ बनता कैसे है? फॉस्फोरस एसिड प्लस Br2 are heated in sealed tube। तो ये हो गए आपके फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स। तो इनके प्रिपरेशन, बॉन्ड्स, फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन स्टेट, name, we have done all of these. Now we are going to discuss about the few structures of phosphorus oxo acids। कुछ oxo acids के स्ट्रक्चर करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी हाइपोफॉस्फोरस एसिड का। हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो है उसमें फॉर्मूला है H3PO2। फॉर्मूला है H3PO2। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए फॉस्फोरस, फिर फॉस्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड, देखिए एक डबल बॉन्ड बताया था मैंने इधर, फिर एक OH POH बॉन्ड, तो देखिए POH बॉन्ड एक बताया था, फिर PH 2 आ जाएंगे, देखिए PH बॉन्ड मैंने 2 बताए थे, देख सकते हैं, राइट। फिर एक और एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड जो है उसका फॉर्मूला है H3PO3। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलिए। इसमें होगा P डबल बॉन्ड O 1, फिर POH होंगे 2 और एक PH बॉन्ड होगा, तो H3PO3 आप देख सकते हो, यही चीजें हैं वहां पर। एक और एसिड का स्ट्रक्चर करेंगे हम, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, जिसका फॉर्मूला है H3PO4। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें P डबल बॉन्ड O 1 होगा, POH 3 होंगे, तो आप देख सकते हो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में P डबल बॉन्ड O 1 है और POH बॉन्ड 3 है, PH बॉन्ड इसमें नहीं है। फिर एक और ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर करते हैं हम, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला है H4P2O7। स्ट्रक्चर देखिए पायरोफॉस्फोरिक एसिड का, P
डबल बॉन्ड O, क्योंकि P2 है, 2 P लिख दीजिए डबल बॉन्ड O के साथ, एंड लिंक दीज P विद O। इधर OH 2, इधर OH 2, इसमें भी PH बॉन्ड नहीं है। देखिए 4 POH बॉन्ड है, P डबल बॉन्ड O 2 है, ये देखिए, एंड देन POP 1 है, POP 1। एक और मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया, कुछ और स्ट्रक्चर्स करते हैं हम। नाउ मैं आपको बताने वाली हूँ स्ट्रक्चर मेटा, इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगी स्ट्रक्चर साइक्लो मेटा फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। देखिए क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका, साइक्लो है तो साइक्लिक होगा, तो अब देखिए हेक्सागन बनेगा एक तरह से, और अल्टरनेट पोजीशन पे O और P होंगे। ये देखिए P जहां भी है वहां पे एक P डबल बॉन्ड O बना दीजिए और एक POH बना दीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर तैयार है। ये अल्टरनेट पोजीशन पे ऑक्सीजन और फोस्फोरस, एंड जहां भी फोस्फोरस है वहां पर 2 बॉन्ड बनाएंगे, एक P डबल बॉन्ड O और एक POH, एंड योर स्ट्रक्चर इज रेडी। एक और देखिए, पॉली मेटा, ऊपर बनाते हैं, पॉली मेटा फॉस्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर देखिए इसका, पॉली मेटा फॉस्फोरिक एसिड का OP, इस तरह से चेन बनी है, जहां P है उसके ऊपर एक डबल बॉन्ड और लगाइए, और फिर उसके बाद नीचे की तरफ OH लगा दो। ये आपका स्ट्रक्चर तैयार है पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड का भी। अब इसके बाद हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। हेडिंग मैंने डाल रखी, इसी की ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, तो देखते जाइए। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक देखिए, इन ऑल ऑक्सो एसिड्स phosphorus is tetrahedrally surrounded by 4 other atoms or ग्रुप्स। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है जो फास्फोरस है, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, मैंने इसीलिए ही इरेज नहीं किए ताकि आप इनको मैच कर सके। हर एक स्ट्रक्चर में फास्फोरस जो है टेट्राहेड्रली सराउंड है दूसरे एटम्स या ग्रुप्स, एटम्स और ग्रुप्स। तो देख लीजिए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, इधर भी टेट्राहेड्रली अरेंज है। देखिए 1 2 3 4 ही है, एक फास्फोरस के साथ 4 एटम्स या ग्रुप्स है, ऐसे ही याद है। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई हो गया है। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट कहता है ऑल ऑक्सो एसिड्स कंटेन 1 P double bond O and at least 1
POH बॉन्ड। तो जितने भी ऑक्सिजन एसिड यहाँ बने हुए हैं सभी में चेक कर लीजिए, P डबल बॉन्ड O एक मिनिमम जरूर होगा और साथ में एक मिनिमम POH बॉन्ड जरूर होगा। देखिए P डबल बॉन्ड O POH, P डबल बॉन्ड O POH दो है, यहाँ पे मिनिमम एक होना चाहिए। ऐसे ही P डबल बॉन्ड O और ये OH भी है POH, ऐसे ही सब में चेक कर लीजिए, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई हो जाएगा। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ऑक्सो एसिड्स in which phosphorus has lower oxidation state, कितनी लो, मैं लिख देती हूं, लेस देन +5, +5 से कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात कर रही हूं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, कंटेन इन एडिशन to P double bond O and POH either PP, जैसे कि एग्जाम्पल है H4P2O6 और PH, जैसे कि एग्जाम्पल है H3PO2 बॉन्ड बट नॉट बोथ। तो इस पॉइंट को समझना ध्यान से। इसने कहा है ऑक्सो एसिड जिसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम है, तो +5 से कम हमने कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट करी है, +1 पढ़ी है, +3 पढ़ी है और +4 पढ़ी है। तो उसके अंदर ये दो बॉन्ड्स तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये पॉइंट तो हमने यहाँ पे बता दिया, ये तो होंगे ही होंगे। इनके अलावा या तो उसमें PP बॉन्ड होगा जैसे कि H4P2O6 में है, या फिर उसमें PH बॉन्ड होगा जैसे कि H3PO2 में प्रेजेंट है, लेकिन दोनों नहीं होंगे। PP और PH बॉन्ड दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। तो देख लीजिए आपका H4P2O6 में PP बॉन्ड होगा और H3PO2 में PH बॉन्ड होगा, राइट। तो ये एक और पॉइंट हो गया रिगार्डिंग द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, द ऑक्सो एसिड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट undergoes disproportionation। जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सो एसिड्स हैं फास्फोरस के, उनमें होती है डिस्प्रपोर्शनेशन। अब आपको पता ही है डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होती है। डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज होके टूट के दो सब्सटेंसेस बनाता है, दो कंपाउंड्स बनाता है, जिसमें इनिशियल जो प्रोडक्ट था, इनिशियल जो रिएक्टेंट था, उससे ऑक्सीडेशन स्टेट एक में होगी कम, एक में होगी ज्यादा। ये आप ऑलरेडी जानते हो डिस्प्रपोर्शनेशन के बारे में। तो ये क्या कह रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सो एसिड जो होते हैं उसमें होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैं लिख भी देती हूं ताकि आप भूले ना। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन टू यील्ड कंपाउंड in which compound in higher and lower oxidation states। अब हम इसका एग्जांपल करेंगे। हमारे पास एग्जांपल जो है वो हम करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल H3PO3, H3PO3 है आपका फॉस्फेनिक एसिड। इसको जब हीट किया जाता है, अपॉन हीटिंग इट डिस्प्रपोर्शनेट्स, ये बनाएगा PH3 और साथ में H3PO4 बनाएगा। अब यहां देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, फॉस्फीन जो है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, और यहाँ H3PO4 जो आपका बना है
आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो आप देख सकते हो +3 से -3 डिक्रीज हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट बना है, +3 से +5 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट बना है, दोनों प्रूव हो गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थोड़ा स्पेस चाहिए, हम इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट ये क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट में कि जो ये एसिड्स हैं, द एसिड्स containing pH bonds have strong reducing properties। जो एसिड्स हैं जिनमें पीएच बॉन्ड है, जिनमें भी है, सब में नहीं है, हमें देखा है सब में पीएच बॉन्ड नहीं है, जिनमें भी है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज उनके अंदर प्रेजेंट होती है, प्रूव करते हैं। यहां पे देखिए 10 हाइपोफॉस्फोरस एसिड is a strong reducing agent। हाइपोफॉस्फोरस एसिड जिसके अंदर पीएच बॉन्ड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग जो है एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड। एक रिएक्शन करते हैं इसके रिगार्डिंग, देखिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड आपको याद होगा उसके स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, उसके पास 2 पीएच बॉन्ड। तो देखिए इसका रिएक्शन देखिए, ये क्या करेगा, AgNO3 के साथ, इसके सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा और H3PO2 आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसे सिल्वर को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिड्यूस करा के ये बना देगा सिल्वर मेटल। रिड्यूस कर दिया है इसने, साथ में बनेगा आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड और H3PO4 आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो आप यहाँ देख सकते हो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जिसने AgNO3 में से Ag पॉजिटिव आयन को मेटल में रिड्यूस कर दिया है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड। तो ये आपका रिड्यूसिंग नेचर इसका प्रूव हो गया है, राइट। तो एक और ये पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 5। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, द pH bonds are not आयोनाइजेबल। अगर आपको लगता है कि पीएच बॉन्ड में से H निकल जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो आयोनाइजेबल ही नहीं है, मैं आपको बता दूं वो आयोनाइजेबल है ही नहीं। एंड आयोनाइजेबल नहीं है तो हम कह सकते हैं नॉट आयोनाइजेबल टू गिव H पॉजिटिव एंड डज नॉट प्ले एनी रोल in basicity of the acid। इस एसिड की बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है भी नहीं, जब आयोनाइजेबल नहीं है तो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। लेकिन ये है तो एसिड ही, टॉपिक तो ऑक्सो एसिड्स लिखा हुआ है तो एसिडिक नेचर की ही, तो एसिडिक नेचर क्यों है फिर इसका, वो भी देख लीजिए। द OH ग्रुप्स आर आयोनाइजेबल। आपके OH ग्रुप है आयोनाइजेबल, और आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि OH ग्रुप तो होना जरूरी है, मतलब कि POH बॉन्ड होना एक कंडीशन है। ये देखिए लिखा है यहाँ पर, एटलीस्ट 1 POH बॉन्ड, कम से कम एक होगा तभी तो एसिडिक कैरेक्टर होगा उसका। और PH बॉन्ड सब में था भी नहीं, सभी एसिड्स है लेकिन PH बॉन्ड सब में था भी नहीं, और वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है एसिडिक कैरेक्टर के लिए। सो द OH ग्रुप्स आर आयोनाइजेबल, ये है आयोनाइजेबल and are responsible for the acidic character। और ये है एसिडिक कैरेक्टर
रिस्पॉन्सिबल, मतलब बेसिसिटी ऑफ एसिड के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं कह सकती हूँ H3PO3 और H3PO4 के बारे में बताती हूँ आपको। एक एसिड है H3PO3, एक है H3PO4। जो H3PO3 है, इसमें अगर आपको याद हो कि इसके अंदर POH एक था, और H3PO4 में अगर याद हो POH 3 थे। याद है H3PO3 में एक नहीं, हाँ भी 2 थे, ये 2 थे और उधर थे 3। तो उस हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि H3PO3 में 2 pH है, तो ये 2 POH बॉन्ड है, मतलब कि OH ग्रुप 2 है, तो ये है डायाबेसिक। और इसमें 3 है, तो ये है ट्राइबेसिक। तो इस तरह से हम इसके बेसिसिटी एसिड्स की दिखा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑक्सो एसिड। सो दीज वर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑक्सो एसिड। सो ये ऑक्सो एसिड टॉपिक यहाँ